बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, हरम क्रोशे आइटम में मैं आज आपको बनाना सिखा रही हूँ ये खूबसूरत से क्रोशे इयररिंग्स। फ्रेंड्स, ये इयररिंग्स यूज़ करने में बहुत ही लाइट वेट हैं और ये बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। तो चलिए हम बगैर टाइम ज़ाया किए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने इस तरह से पिंक कलर का थ्रेड लिया है जो कि 2 कलर में है, और ग्रीन कलर का थ्रेड लिया है, ये भी 2 कलर में है, और एक स्टूट लिया है। स्टॉपर मैंने इसके पीछे लगा दिया है। उसके बाद मैंने अपना क्रोशे हुक लिया है 0.5 mm, और इस तरह से मैंने 2 किस्म का ग्लू लिया है। आप चाहें तो आप एक ग्लू के साथ भी काम कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फिंगर पे इसको रोल करेंगे और क्रोशे हुक की मदद से हम यहाँ पे एक सर्कल बना लेंगे, और अब हम इसमें एक चेन बुनेंगे, और अब हम इसमें सिंगल क्रोशे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 5 टाइम हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशे को बुन दिया और नीचे के थ्रेड को खींचते हुए टाइट किया। अब हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे हम स्लिप स्टिच बुनते हुए इसको एक सर्कल की शक्ल दे लेंगे। ये हमने स्लिप स्टिच बुन दिया। अब हम यहाँ पे चेन बुनेंगे 1 2 3 4। 4 टाइम हमने यहाँ पे फाउंडेशन चेन बुनी। उसके बाद हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे को बुनेंगे। जिस लूप में हमने 3 टाइम फाउंडेशन चेन बुनी है उसी लूप के अंदर हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे को बुनेंगे। अब एक चेन बुनेंगे और ऊपर के टॉप के दोनों लूप के अंदर क्रोशे हुक डालते हुए यहाँ पे स्लिप स्टिच बुन लेंगे। उसके बाद हम फिर से ट्रिपल क्रोशे को बुनेंगे इसी लूप में। अगेन फिर से 1 टाइम हमने यहाँ पे चेन बुननी है और टॉप के दोनों लूप के अंदर क्रोशे हुक को डालते हुए यहाँ पे स्लिप स्टिच बुन लेना है। तो ये एक छोटा सा पीको की शक्ल में बन जाएगा। अगेन हम फिर से ट्रिपल क्रोशे को बुनेंगे इसी लूप में। अगेन 1 टाइम चेन बुनेंगे और बिल्कुल इसी तरह से हमने इन दोनों लूप के अंदर से निकालते हुए स्लिप स्टिच बुन लेना है। अब हम यहाँ पे फाउंडेशन चेन बुनेंगे 1 2 3 टाइम हमने फाउंडेशन चेन बुनी और अगेन इसी लूप के अंदर हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच बुन लेना है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट वाले लूप में स्लिप स्टिच बुन लेंगे। और अगेन हमने यहाँ पे फिर से फाउंडेशन चेन बुननी है 1 2 3 4। अगेन हमने यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे बुनना है इसी लूप में। अब हम यहाँ पे एक चेन बुनेंगे और यहाँ पे दोनों लूप के अंदर से गुजारते हुए स्लिप स्टिच बुन लेंगे। अगेन फिर से ट्रिपल क्रोशे को बुनेंगे इसी वाले लूप में।
और अगेन एक और चेन बुनेंगे और फिर से यहाँ पे जो दोनों लूप हैं इनके अंदर से गुजारते हुए हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बुन लेंगे। अगेन फिर से हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया को बुनेंगे। एक चेन बुनेंगे और ये दोनों लूप में से गुजारते हुए स्लिप स्टिच बुन लेंगे। अगेन हम यहाँ पे फाउंडेशन चेन बुनेंगे 1 2 3 टाइम हमने यहाँ पे फाउंडेशन चेन बुनी और फिर से इसी वाले लूप में हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच बुन लिया। अगेन हम नेक्स्ट लूप में यहाँ पे फिर से स्लिप स्टिच बुनेंगे। इसी तरह से हम इसके बाकी के 3 पेटल्स और बनाएंगे और ये देखिए ये इसके बाकी के भी 3 पेटल्स बन गए। टोटल ये 5 पेटल्स बने हैं। अब हमने यहाँ पे 3 टाइम चेन बुनी है और जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे हमने इसको स्लिप स्टिच बुनते हुए लॉक करना है। थ्रेड को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे और सीजर की मदद से काट देंगे। ये हमारा फ्लावर हो गया रेडी। अब हमने इसकी बैक साइड पे ये जो छोटे छोटे लीव्स लगाए हैं ये बनाएंगे। इस तरह से फिंगर पे रोल करेंगे थ्रेड को और एक सर्कल बना लेंगे। अब हम यहाँ पे 1 2 टाइम हमने फाउंडेशन चेन बुनी और फिर इसी सर्कल में हमने हाफ डबल क्रोशिया बुन लिया। अगेन हाफ डबल क्रोशिया बुना, अगेन हाफ डबल क्रोशिया बुना। इस तरह हमने 10 टाइम इसमें हाफ डबल क्रोशिया को बुन लेना है। और ये देखिए हमने 10 टाइम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया को बुन लिया है। थ्रेड को खींचते हुए इसको टाइट करेंगे और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हम इसको स्लिप स्टिच बुनते हुए लॉक करेंगे। अगेन फिर से फाउंडेशन चेन बुनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 टाइम हमने चेन बुनी। फर्स्ट वाले को स्किप करेंगे, सेकंड वाले में हम स्लिप स्टिच बुनेंगे। थर्ड वाले में हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट लूप में हाफ डबल क्रोशिया को बुनेंगे और नेक्स्ट लूप में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया को बुनेंगे। अगेन नेक्स्ट लूप में हाफ डबल क्रोशिया को बुन लेंगे और लास्ट लूप में हम फिर से सिंगल क्रोशिया को बुन लेंगे। अब हमने नेक्स्ट लूप को छोड़ते हुए सेकंड लूप में स्लिप स्टिच बुनना है और इसी तरह से हमने इसका दूसरा लीव भी बना लेना है। अब हम फ्लावर के ऊपर ग्लू अप्लाई करेंगे। तो फ्लावर की बैक साइड पे हम हल्के हाथ से ग्लू अप्लाई करेंगे, बिल्कुल सेंटर में रख के अप्लाई करेंगे और सारे फ्लावर के ऊपर फैला लेंगे। अगेन थोड़ा सा ग्लू और अप्लाई करेंगे। अब हम इसको शेप देंगे। इस तरह से बीड की बैक साइड से हम इसको शेप देंगे। सेंटर से प्रेस करेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे।
और ये हमने जो बैक सर्कल और उसके साथ ही लीव्स बनाए हैं इनके ऊपर भी ग्लू अप्लाई कर लेंगे और हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। इसको हम हल्की सी शेप देंगे। इस तरह से हम इसको शेप देंगे। अब हम इसके अंदर ये जो स्टूट है इसको लगाएंगे। इस सर्कल के अंदर हम ग्लू अप्लाई करेंगे और स्टूट को इसके अंदर लगा देंगे। अगेन इस स्टूट के ऊपर भी हम ग्लू अप्लाई करेंगे और फ्लावर के बिल्कुल सेंटर में हम इसको लगा के इस तरह से चिपका देंगे। और इसको हम ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे। अब हमने फ्लावर के बिल्कुल सेंटर में अगेन ग्लू अप्लाई करना है और जो हमने गोल्डन स्मॉल बीड्स लिए थे उसको हम इस तरह से चाहें तो क्रोशे हुक की मदद से भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप में शेयर कीजिए। और ये हमारे क्रोशे इयररिंग्स हो गए हैं रेडी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में एक नए क्रोशे आइटम के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।